देखिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम आप लोग को लिखवाया भी है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन लिखवाया है। एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन लिखवाया है, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले राजा, किसान और नगर चैप्टर के नाम है। चैप्टर सेकेंड है, ठीक है। राजा, किसान, किसान है और नगर है ना। ये चैप्टर के नाम है। और यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को देख लेना है कि ये चैप्टर के नाम जो दिया हुआ है राजा, किसान और नगर, तो राजा के बारे में बात करेंगे, इसमें किसान के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, नगर के बारे में, कि नगर की स्थापना मैंने उस समय नगर की क्या हालत था, कैसे था, ये सारी चीज के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को नाम आप लिख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता देंगे कि अशोक के धर्म के बारे में लिखे, जो कि इस चैप्टर के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म के बारे में लिखे, जो बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार इस मतलब एग्जाम में पूछा गया है। और आपको माने लोकल में भी एग्जाम होता है ना, माने जैसे कि स्कूल में कोई एग्जाम होता है वहां पे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्या उसमें नहीं खुला है तो बैठो, उसमें क्या दिक्कत, पढ़ाई तुम लोग को थोड़ी हो रहा है। लिखिए, अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, जानते हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पे जो चीजें दिया हुआ है अशोक के धर्म के बारे में पूछ रहा है। अशोक धर्म मतलब चंद्रगुप्त परिवार जो था ना, मौर्य जो परिवार था, उन्हीं लोग के परिवार के ये भी सदस्य हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये देखना है कि अशोक के धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म उनका बताना है कि वो किस धर्म के थे और किस धर्म का नहीं थे, ठीक है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले आप लोग आंसर लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को फिर से उसको रिपीट करूंगा, ठीक है ना। लिखिए, अशोक का धर्म, आंसर में लिखिए अशोक का धर्म, अशोक का धर्म, अशोक का धर्म धर्म संकीर्णता के, संकीर्णता के, संकीर्णता के, संकीर्णता के, हो गया। अशोक के धर्म संकीर्णता से बहुत दूर, संकीर्णता से बहुत दूर, संकीर्णता से बहुत दूर, संकीर्णता से बहुत दूर, बहुत दूर, और सांप्रदायिकता से ऊपर उठा हुआ था, और सांप्रदायिकता से बहुत 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 ऊपर उठा हुआ था। उठा हुआ था। लेकिन अशोक के धार्मिक विचारों, 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 हो गया, धार्मिक विचारों,
तथा सिद्धांतों में कर्मागत विकास हुआ, तथा सिद्धांतों में कर्मागत विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। कलिंग युद्ध के पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। कलिंग युद्ध को के पहले, कलिंग युद्ध के पहले कलिंग कलिंग युद्ध के पहले, हाँ, कलिंग युद्ध के पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। हो गया। उसके बाद एक मिनट रुकिए, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। वह मांस भी खूब खाते थे, वह मांस भी खूब खाते थे, वह मांस भी खूब खाते थे। कलिंग युद्ध के पहले वो किस धर्म को मानने वाले थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म को क्या करने वाले थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक याद रखिएगा कि फर्स्ट लाइन आपको पूरा डिफिकल्ट नहीं लिखवाना है कि उसके ऊपर उठा हुआ वो से याद नहीं करना है। आपको याद करना है कि अशोक कलिंग युद्ध के पहले, अशोक कलिंग युद्ध के पहले किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को क्या करते थे? मानते थे। वह मांस मछली भी खूब खाते थे। वह मांस, मांस मदिरा माने जो शराब उराब नहीं होता है कभी, देखिए क्या बोले हैं? मांस, मांस हुआ ना। कलिंग युद्ध के पहले ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, मांस, मांस भी खूब खाते थे। और उनके दरबार में, और उनके दरबार में, और उनके दरबार में, और उनके दरबार में प्रतिदिन, प्रतिदिन पक्षी, पक्षियों, एक जीव जंतु है ना, पशु पक्षियों का, हाँ क्या बोले हैं? उनके दरबार में प्रतिदिन पशु पक्षियों की वध होता था, वध होता था, वध होता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके विचार में महान परिवर्तन आया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके विचार में, कलिंग युद्ध के बाद उनके विचार में काफी परिवर्तन आया, काफी परिवर्तन या महान परिवर्तन हुआ। महान परिवर्तन हुआ। वह हिंसा को, अहिंसा को त्याग, एक मिनट, वह हिंसा को त्याग अहिंसा के पुजारी बन गए। वह हिंसा को त्याग, वह हिंसा को त्याग, वह हिंसा को त्याग
अहिंसा का पुजारी हो गए। अहिंसा के पुजारी हो गए, हो गए ना। मैंने ना, जो देखो वो उनके जो विचार था ना, एक निर्दयी वाला विचार था, लेकिन कलिंग युद्ध में इतना भयंकर माने युद्ध हुआ, इतना खून खराबा हुआ, जिस चीज को देखकर अशोक के ना दिल दहल गया। आज जैसे उसका दिल दहल गया तो उसके माने विचार में काफी परिवर्तन हुआ। अपने परिवर्तन में इतना परिवर्तन कि मांस मंछीरा एकदम A to Z त्याग दिए और ब्राह्मण धर्म को भी त्याग दिए। जिस धर्म को मानते थे उस भी धर्म को क्या किए, त्याग दिए। ठीक है, क्या बन गए, अहिंसा के पुजारी बन गए। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी छोड़ दिए, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी छोड़ दिए, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी छोड़ दिए, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी छोड़ दिए, ब्राह्मण धर्म को भी छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। ब्राह्मण धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिए, अपना लिए। अपना लिए और जगह जगह जाकर, और जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म को प्रचार भी किए, और जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी किए, प्रचार प्रसार भी किए, प्रचार प्रसार भी किए। बौद्ध धर्म को त्याग कर, सॉरी, ब्राह्मण धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किए, खूब किए। हो गया। अब देखिए एक एक स्टेप में ना फिर से आप लोग इसको याद करने के लिए समझ लीजिएगा। देखिए अशोक धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो माइंड में सबसे पहले इस बात को आप याद रखिएगा ना कि धर्म माने होता है धर्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत लोग कहेंगे ना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य खानदान के हैं ना, समुद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त मौर्य के खानदान के हैं, तो बहुत लोग कहेंगे क्या ये कुशवाहा जाति के हैं। बात समझ में रहा है। अब बहुत लोग ये कहेंगे ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है ना, लेकिन जब इनका मरने का समय हुआ उस वक्त ये जाकर किसमें शामिल हो गए, बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। अब बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद ये बौद्ध धर्म को खूब प्रचार प्रसार भी जम मैंने जोर शोर से किए। बात समझ में रहा है। आगे से ध्यान में डालेंगे हम इस क्वेश्चन को कि अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, कलिंग युद्ध। एक कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद इनका विचार बदल गया था, ठीक है ना। कलिंग युद्ध में देखिए सबसे पहले ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। अशोक किस धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इनके माने दरबार में, दरबार लगता है ना, राजा लोग दरबार लगता है, तो इनके दरबार में प्रत्येक दिन पशु पक्षियों की हत्या होता था। हत्या माने कौन चीज, ये नहीं कि जान से मार कर खा जाने के हत्या नहीं कहते, वध कहते हैं। ठीक है, मैंने इनके दरबार में प्रत्येक दिन क्या होता था, पशु पक्षियों का वध किया जाता था और मांस सब लोग खाता था।
यहां तक ये भी खूब मांस मदिरा खाते थे, लेकिन इनके विचार में क्या हुआ, कलिंग युद्ध के बाद इनका विचार चेंज हो गया। आज जब विचार चेंज हुआ तो ये अब आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लिए। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहले कलिंग युद्ध से क्या हुआ, इनका विचार चेंज हुआ। ये मांस मछली खूब खाते थे, मांस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोले क्या? तो खत्म हो ही गया। मैंने देखिए 2 से 3 लाइन में अगर आपको बोलना है ना इसके आंसर, तो आप ये चीज को याद रखिएगा, कलिंग सॉरी अशोक जो थे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, और इनके दरबार में प्रत्येक दिन पशु पक्षियों की हत्या होता था, और वह मांस खूब खाते थे। कौन? अशोक मांस खूब खाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध में जब वहां पे गए और वहां पे जब देखे कि खून खराबा, इतना मैंने खून के नली बह रहा है, लोग मैंने किसी को जान का वैल्यू नहीं है, कोई आ रहा है इसका गर्दन उतार दे रहा है, कोई आ रहा है इसका गर्दन उतार दे रहा है, किसी को कोई जान से मैंने नहीं कहा जाता, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में खून को देखकर इनका अशोक का दिल दहल गया। जब इनका दिल दहल गया तो इन्होंने क्या किया कि अपना धर्म चेंज करने की फैसला किया, और अपना धर्म चेंज करके किस में सम्मिलित हो गए? बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए। अब बौद्ध धर्म में जब सम्मिलित हुए तो जिस धर्म में हम लोग जाते हैं उस धर्म को खूब प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक वैसे ही अशोक जो थे ना, ये भी धर्म में मैंने परिवर्तन हुए, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए, और उसके बाद में आज खूब प्रचार कर लिए। और उसके बाद आज कई जगह शिलालेखों पर इनका मैंने विचार मिलता है। शिलालेख का मतलब होता है ना कि जो पत्थर पर गोद गोद के लिखा रहता है, जो पत्थर नहीं होता है, आप कहीं टूरिस्ट स्थान पर जाइएगा घूमने के लिए तो देखिएगा वहां पे पत्थर पर लिखा रहता है, छेद छेद कर, मैंने हथौड़ा से छेनी से काट काट के लिखा रहता है, तो उसको शिलालेख बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब समझ में ये जब भी आएगा ना क्वेश्चन तो छोड़िएगा लो, मत लिख कर आइएगा लो, एग्जाम में आता है। 100% बता रहे इस बार भी एग्जाम में आएगा। अगर विश्वास नहीं तो कहीं लिख लो, एकदम कंफर्म है कि आएगा। अशोक के धर्म के बारे में लिखो।